अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज का दिन मुबारक दिन ईद उल अज़हा का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कोरोना वायरस के दौरान क़यादतबंद वाली हमारी आखिरी ईद होनी चाहिए। आज की वीडियो हम इस दिन बना रहे हैं। इसका टॉपिक है कि कल हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर से यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल बनाने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, आपको याद हो कि आज से 1 साल पहले पिछले साल 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने अपने आइन के आर्टिकल 370 और शिक 35A को चेंज करने का फ़ैसला किया था। अब आज की वीडियो में हमने नज़र दौड़ानी है कि हमने यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने किस किस चीज़ का ऐलान किया है और ये जो आर्टिकल 370 और शिक 35A थी ये किस के मुतालिक थी, इसके चेंज होने से कश्मीर की हैसियत पर क्या फ़र्क पड़ा। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 5 अगस्त को प्रॉपर एक डे सेलिब्रेट किया जाएगा जिसमें कश्मीर के साथ यकजहती की जाएगी। और इसके लिए इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे जो कि इस्लामाबाद के बीचों बीच गुजरती है उसका नाम चेंज करके श्रीनगर हाईवे रखा गया है, जो कि एक अच्छी एक खुशाइन बात है। इसके साथ साथ जो है वो एक प्रॉपर डे सेलिब्रेट किया जाएगा और जो पाकिस्तान में देकर सफारतकार हैं देकर ममालिक के उनको जो है वो LOC का दौरा भी करवाया जाएगा। इसके बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर असम्बली से ख़िताब भी करेंगे और पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट का ऐलान भी करेंगे। अब नाज़रीन, हम नज़र दौड़ाते हैं कि ये आर्टिकल 370 और शिक 35A क्या है। आर्टिकल 370 जो है भारत के आइन का, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को एक रियासत का दर्जा हासिल है। लेकिन इस आर्टिकल ख़त्म होने के बाद जो जम्मू कश्मीर है वो डायरेक्ट इंडिया की मरकज़ी हुकूमत के जो है वो कंट्रोल आ जाएगा और इसके अमूर दाखिला के जितने भी अमूर हैं वो वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के पास होते थे, लेकिन अब वो ख़त्म होकर भारत के वज़ीर दाखिला के पास चले जाएंगे, यानी भारत डायरेक्टली जो है वो इसको कंट्रोल कर सकेगा। तो एक तो ये था आर्टिकल 370। इसके बाद जो शिक 35A है, ये शिक 35A जो है वो ये इसके मुतालिक थी कि इस शिक के होते हुए कोई भी गैर रियासती बंदा यानी जिसका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से ना हो, वो मकबूजा कश्मीर में ना तो अपने नाम पे जायदाद ख़रीद सकता है, ना ही जो वो मकबूजा कश्मीर में सरकारी जॉब्स हासिल कर सकता है और ना ही वो सरमायाकारी कर सकता है। लेकिन इस शिक के ख़त्म हो जाने के बाद अब भारत जो है वो हिंदुस्तान से अपने जब वो हिंदुस्तानी अवाम को मुंतकिल करना चाहता है, यानी अब गैर रियासती बंदे भारतीय जो लोग होंगे वो भी मकबूजा कश्मीर में अपने नाम पर जायदाद ख़रीद सकेंगे, सरकारी जॉब्स हासिल कर सकेंगे। ये एक इंतहाई मज़मूम जो है वो साजिश है। क्यों वो इस तरह से, नाजरीन, कि आपको याद हो कि मकबूजा कश्मीर को जब 1947 में जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए थे, तो जब जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1948 में, तो उस वक्त जब वो भारत इस मसले को, जब वो मकबूजा कश्मीर वाले इशू को अक़वाम मुत्तहिदा ले गया था और वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ था कि ये इनकी स्वाबदीद पर होगा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ख़ुद फ़ैसला करेंगे, यानी उनको हक़ खुद इरादियत का जो फ़ैसला दिया जाएगा कि वो किसके साथ जो वो इलाक़ चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा आबादी है वो मुसलमानों की और वो चाहते हैं कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलाक़ हो। लेकिन इस शिक 35A के ख़त्म होने के बाद जब भारतीय अवाम हिंदू जो होंगे वो मकबूजा कश्मीर में प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो इससे जो आबादी का तनासब है, यानी अभी जो मेजॉरिटी मुसलमानों की है वो मेजॉरिटी को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है ताकि वहाँ पर हिंदुओं को आबाद किया जाए। और जब कभी अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि जल्द से जल्द इसको हक़ खुद इरादियत का जो है फ़ैसला रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन भारत की कोशिश है कि अगर जब कभी भी रेफरेंडम हो तो वहाँ पर हिंदू चूँकि फिर अगर ज़्यादा आबाद हो जाएंगे तो फिर भारत के साथ उसका इलाक़ किया जा सके। ये जो है वो 2 आर्टिकल और इसकी शिक थी जो कि इंतहाई जो है वो मज़मूम मकासद के लिए जब वो भारत ने ऐसा किया, जिसके ख़िलाफ़ पूरे मकबूजा कश्मीर की आवाम और लोग जब वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हैं और धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। भारतीय जो रियासती दहशतगर्दी उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए भारत ने जो वो पिछले साल से लेकर अब तक जो वो कर्फ्यू लगाया हुआ है। इन 1 साल हो गया मकबूजा कश्मीर के हमारे मुसलमान जो भाई हैं वो जब वो कर्फ्यू के दौरान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं है। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला कि 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल बनाया जाए बहुत अच्छा फ़ैसला है। हम बिल्कुल उसकी भरपूर तायद करते हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम जब तक रहेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब वो मकबूजा कश्मीर और कश्मीर के अवाम के साथ रहेगी। ये भी एक अगरचे कि ठीक है, लोग कुछ कहते हैं कि फ़ौज भेज देनी चाहिए, लेकिन अगर आप नज़र
कायद आज़म ने भी जब पाकिस्तान हासिल किया था तो वो बग़ैर जंग की हासिल किया था। तो इंशाल्लाह हमारी भी ये कोशिश होगी कि अगर हम पाकिस्तानी हुकूमत अगर फ़ौज भेज देती है तो वेल एंड गुड, हम बिल्कुल इसका जो वो भरपूर साथ देंगे। लेकिन अगर वो नहीं भी भेजती, उसके अलावा जितने भी हम सफारती लिहाज से हम उसको साथ दे सकें मकबूजा कश्मीर के, हम इंशाल्लाह साथ देंगे। ये बहुत अच्छी कोशिश है और इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया को पता होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी भरपूर तरीके से मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ, और इंशाल्लाह ताला एक दिन मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इस वीडियो को नाज़रीन शेयर कीजिएगा ताकि कश्मीर के साथ हमारी यकजहती का इजहार हो सके और कश्मीरी अवाम समझे कि हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।